देखो दोस्तों, इंग्लिश क्या है, इंग्लिश के बारे में थोड़ा बेसिक से इंग्लिश के बारे में बात करते हैं कि इंग्लिश बोलना कैसे सीखे, इंग्लिश है क्या। तो इंग्लिश क्या होती है, बेसिकली एक लैंग्वेज है। इंग्लिश इंग्लिश एक लैंग्वेज है। इंग्लिश इज अ लैंग्वेज। अंग्रेजी जो है एक भाषा है, और अंग्रेजी भाषा है तो भाषा क्या है, भाषा क्या है, तो भाषा जो होती है एक आदत होती है। इंग्लिश इज अ लैंग्वेज एंड लैंग्वेज इज अ हैबिट। भाषा एक आदत है, और आदत जो होती है वो अपना एक रूटीन ऑफ बिहेवियर है, रूटीन ऑफ बिहेवियर, अर्थात अपने व्यवहार की दिनचर्या जिसको हम लोग नियमित रूप से दोहराते रहते हैं। जो आज किया वही कल करते हैं, वही अगले दिन करते हैं, यानी कि दिन का रूटीन जो होता है वो हर दिन सेम ही रहता है। ठीक है, कोई अल्टरनेटिव छोड़ के बाकी हर दिन क्या रहता है हमारा सेम रहता है, और वही हमारा क्या कहलाता है, रूटीन कहलाता है। और रूटीन को ही हम लोग हैबिट बोलते हैं, आदत। और आदत क्या होती है, दो प्रकार की होती है। कुछ आदत जो होती है अपने आप ही डेवलप हो जाती है, और कुछ हमें डेवलप करनी पड़ती है। डेवलप करनी होती है वो डिफिकल्ट होती है, और बाकी क्या होती है अपने आप ही ऑटोमेटिकली डेवलप होती है। जैसे हम सुबह 7 बजे उठते हैं या 5 बजे उठते हैं। अब ये 5 बजे उठना हमारी एक आदत है जो हमारे द्वारा डेवलप की गई है। और अगर हम लोग 9 बजे उठते हैं, 9 बजे, तो ये जो है आदत 9 बजे अपने आप ही बन गई, क्योंकि हम 5 बजे नहीं उठे तो ऑटोमेटिकली 9 बजे ही उठेंगे, तो ये आदत ऑटोमेटिक ही बन जाती है। तो इंग्लिश इज अ लैंग्वेज, जो अंग्रेजी क्या है, एक भाषा है। अंग्रेजी एक भाषा है, और इस भाषा को सीखने के लिए हमें अपनी आदत बनाना पड़ेगा। इस भाषा को हमें आदत बनाना पड़ेगा, ठीक है, और अपने आदत में लाना पड़ेगा। तो आदत के लिए हमें चाहिए एनवायरनमेंट। और एनवायरनमेंट क्या होता है, एनवायरनमेंट हमें बनाना पड़ता है। अगर हम एनवायरनमेंट बना लेते हैं तो आदत अपने आप ही बन जाती है। जब एनवायरनमेंट क्रिएट हो जाता है तो आदत अपने आप ही डेवलप हो जाती है। तो इंग्लिश के लिए हमें एक अपना एनवायरनमेंट क्रिएट करना पड़ता है इसको बोलने के लिए। अगर हमारे आसपास इंग्लिश रहेगी तो हम इंग्लिश ऑटोमेटिक सीख जाते हैं, है ना। तो इंग्लिश इज लैंग्वेज, और लैंग्वेज क्या होती है, लैंग्वेज एक भाषा है, लैंग्वेज एक आदत है, लैंग्वेज इज अ हैबिट। आदत भाषा जो होती है वो हमारी आदत है, क्या है, आदत है। और इस प्रकार आदत क्या होती है, रूटीन ऑफ बिहेवियर दैट इज रिपीटेड रेगुलरली, अर्थात हमारे व्यवहार की दिनचर्या जो हम नियमित रूप से दोहराते रहते हैं, हर दिन करते रहते हैं। सुबह उठा, फिर को जो काम करना है वो काम किया, फिर आज नाश्ता वास्ता, फिर खाना, फिर शाम का कुछ काम, फिर हल्की फुल्की नींद, और उसके बाद वापस सोना। ये क्या, यही काम रहता है डेली का, आज यही, कल यही, अगले दिन यही। तो ये क्या है, रूटीन ऑफ बिहेवियर, यानी अपने व्यवहार की दिनचर्या है जो हर दिन सेम ही रहती है। हम लोग दोहराते ही रहते हैं, आज किया तो कल करेंगे, कल किया तो अगले दिन करेंगे। तो ये क्या है, रूटीन ऑफ बिहेवियर। हैबिट जो होती है वो होती है रूटीन ऑफ बिहेवियर, रूटीन ऑफ बिहेवियर, अर्थात व्यवहार की दिनचर्या जिसको हम लोग नियमित रूप से दोहराते रहते हैं, कि दैट इज रिपीटेड रेगुलरली। हमारे व्यवहार की दिनचर्या जिनको हम लोग नियमित रूप से दोहराते रहते हैं वो कहलाती है हमारी आदत, रूटीन ऑफ बिहेवियर दैट इज रिपीटेड रेगुलरली। तो देखो आदत जो है वो बनाने बनती, क्योंकि कहते हैं ना, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, कृत कृत अभ्यास जन्मत होत सुजान। राइट डायरेक्शन में की गई प्रैक्टिस क्या होती है, वो ही हमारी प्रैक्टिस होती है, और वो हमारी परमानेंट हो जाती है। जो हमने किया वो हमारे लिए परमानेंट, उसे बोलते हैं प्रैक्टिस। वो राइट डायरेक्शन, अगर हम लोग आदत बनाएंगे नहीं तो अपने आप आदत बन जाएगी ऑटोमेटिकली। क्योंकि अगर हम पढ़ेंगे नहीं तो नहीं पढ़ना तो आदत बनी जाएगी, और पढ़ेंगे तो पढ़ना आदत हमें बनानी पड़ेगी। अगर इंग्लिश नहीं बोलेंगे तो वो आदत अपने आप बनी हुई है। अगर हम आदत बनानी है अंग्रेजी बोलने की तो वो हमें अपनी डेवलप करनी पड़ेगी। तो देखो, अगर अपन फॉर्मली कोई भी जो काम है वो शुरू करते हैं, फॉर्मली कोई भी काम शुरू करते हैं तो उसके लिए हम क्या कहते हैं, परमिशन लेते हैं अपनी ऑडियंस से, या अपने सामने या साथ बैठे हो उस व्यक्ति से। तो उसके लिए हम बोलते हैं
शैल वी स्टार्ट। अगर हम कहते हैं कि क्या इस काम को शुरू किया जाए तो उसे बोला जाता है शैल वी स्टार्ट। शैल वी स्टार्ट अर्थात इस काम को शुरू किया जाए, इस काम को शुरू किया जाए, शैल वी स्टार्ट। अगर ऑडियंस का रिप्लाई आ जाता है कि हाँ इस काम को शुरू किया जाए, या जो सामने वाला व्यक्ति है वो कहता है शुरू किया जाए, तो वो इस प्रकार बोलेगा हियर वी गो, हियर वी गो। यानी कि सामने वाले व्यक्ति से या ऑडियंस से जब परमिशन मिलती है तो वो बोलता है हियर वी गो, हियर वी गो, कि हाँ काम को शुरू किया जाए, काम को शुरू किया जाए। जब हमें पूछना है कि क्या काम को शुरू किया जाए, शैल वी स्टार्ट। अगर काम को शुरू किया जाए हियर वी गो। अब इसके बदले हमें उसको धन्यवाद करना होता है, तो हम फॉर्मली बोलते हैं सो नाइस ऑफ यू, सो नाइस ऑफ यू। इसका मतलब है धन्यवाद या कितने अच्छे आप, सो नाइस ऑफ यू। तो हमारी ऑडियंस या जो व्यक्ति है वो बोलता है इट इज माई प्लेजर, इट इज माई प्लेजर, ये मेरा सौभाग्य है, इट्स माई प्लेजर, ये मेरा सौभाग्य। जब हम कोई भी काम शुरू करते हैं तो हम लोग बोलते हैं शैल वी स्टार्ट, कि इस काम को शुरू किया जाए। जब परमिशन मिलती है हियर वी गो, यस काम को शुरू किया जाए, आगे बढ़ाया जाए, हियर वी गो। धन्यवाद, सो नाइस ऑफ यू, सो नाइस ऑफ यू, धन्यवाद, ये मेरा सौभाग्य है, इट्स माई प्लेजर, इट्स माई प्लेजर, शैल वी स्टार्ट, हियर वी गो, सो नाइस ऑफ यू, इट्स माई प्लेजर। अब देखो हम लोग क्या करते हैं, जब हमें फॉर्मली कोई काम स्टार्ट करना है तो हमें ये सेंटेंस यूज करना है कि इस काम को शुरू किया जाए, परमिशन लेने के लिए परमिशन दे दी जाए, हियर वी गो, धन्यवाद देना है, सो नाइस ऑफ यू, ये मेरा सौभाग्य है, इट्स माई प्लेजर। अब देखो आप लोग क्या करते हैं, प्रेजेंट में कोई भी बात करते हैं, स्पोकन इंग्लिश का सबसे पहले जो टॉपिक होता है प्रेजेंट में बात होना, यानी कि हम लोग जो प्रेजेंट में बात कर रहे हैं उसको अंग्रेजी में कैसे करेंगे, जो प्रेजेंट में काम हो रहा है वो इंग्लिश में कैसे एक्सप्रेस होंगे। मैं पढ़ा रहा हूँ, तुम लोग पढ़ रहे हो, मैं बोल रहा हूँ, तुम लोग देख रहे हो, मैं लिख रहा हूँ, ये सारा काम क्या है अभी हो रहा है, एट ए टाइम हो रहा है। जो एट ए टाइम काम होता है उसको इंग्लिश में कैसे एक्सप्रेस किया जाए, उसके बारे में कैसे बात की जाए। जैसे आप लोग नॉर्मली अभी बात कर रहे हैं हिंदी में, तो उसको अंग्रेजी में कैसे किया जाए, अंग्रेजी में कैसे किया जाए, वही तो होता है स्पोकन इंग्लिश। तो देखो सबसे पहले तो होता है प्रेजेंट में हम लोग बात करते हैं, उसके लिए हमें टाइम वर्ड का यूज करते हैं, इज, आर और एम। टाइम वर्ड क्या होता है, क्योंकि टाइम वर्ड के आधार पर ही हम लोग बोल पाते हैं, क्योंकि टाइम वर्ड जो होता है वो उस टाइम के बारे में बताता है जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे होते हैं, जिसके बारे में हम लोग जिस टाइम के बारे में बात कर रहे हैं उस टाइम के बारे में वो टाइम वर्ड ही बताता है। टाइम वर्ड को अपन हिंदी में बोले तो बोला जाता है समय, शुष्क शब्द, यानी कि समय के बारे में बताने वाले वर्ड, वो कहलाते हैं टाइम वर्ड। इज, आर, एम। अगर हम लोगों को जो काम प्रेजेंट में हो रहा है, अभी फिलहाल में हम लोग कर रहे हैं, उस कार्य के बारे में बात करनी है या उस काम को हमें एक्सप्रेस करना है, तो उसके लिए हमें टाइम वर्ड इज, आर और एम का यूज करना होता है। ये कहलाते हैं टाइम वर्ड। और इसको हम लोग समय सूचक बोलते हैं। अगर अपन टेंस के आधार पर देखें तो इनको हेल्पिंग वर्ब भी बोला जाता है, हेल्पिंग वर्ब। अब ये है तो टाइम वर्ड, क्योंकि ये टाइम के बारे में बता रहे हैं। जैसे आप लोगों को, हम लोगों को बात करना है कि मैं ये लिख रहा हूँ, मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूँ, तो हम लोग इन टाइम वर्ड का यूज करेंगे। और जहां भी इज, आर, एम की बात होती है प्रेजेंट टाइम में, तो वहां पर हमेशा एक्शन जो होता है, एक्शन बोलो या वर्ब बोलो, वो आता है आईएनजी फॉर्म में, आईएनजी फॉर्म में। इनके साथ में हमेशा एक्शन आएगा आईएनजी फॉर्म में। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो मैं आई एम टीचिंग, आई एम टीचिंग, मैं पढ़ा रहा हूं, आई एम टीचिंग, आई एम टीचिंग। तो यहां पर जो है एक्शन जो आया है वो आईएनजी फॉर्म आया है, क्योंकि कार्य जो है अभी फिलहाल में चल रहा है। जब कार्य चल रहा होता है, काम एक्शन हो रहा होता है, तो वहां पर वर्ब की
फोर्थ फॉर्म, और फोर्थ फॉर्म को प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म भी बोला जाता है। आईएनजी फॉर्म या फॉर्म फोर्थ फॉर्म या वर्ब की प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म। तो ये आईएनजी फॉर्म प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म है। जब भी इज आर एम का यूज होता है वहां पे एक्शन या वर्ब आईएनजी फॉर्म में ही आएगी। देखो जैसे यहाँ पर हम लोग बात करते हैं तो 3 वेज में होती है। अगर कोई काम हो रहा होता है या कोई काम नहीं हो रहा होता है, या हमें पूछना होता है कि क्या ये काम हो रहा है या तो ये कर रहा है, ये किया जा रहा है, तो यहाँ 3 वे में होती है। एक तो कंफर्म या क्वेश्चन किया जा रहा है, किसी का जवाब देना तो वो पॉजिटिव वे में है या नेगेटिव वे में, है ना। अब यहाँ पे देखो जो सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट के अनुसार ही उसके अकॉर्डिंग ही टाइम वर्ड का यूज होता है। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो टाइम वर्ड सिंगुलर होगा, और सब्जेक्ट प्लूरल है तो टाइम वर्ड प्लूरल होगा। अब ये हमें पता करना होता है कि सब्जेक्ट सिंगुलर कौन सा है और प्लूरल कौन सा है। तो देखो सब्जेक्ट सिंगुलर सब्जेक्ट में सब्जेक्ट होता है शी, ही, इट और कोई भी सिंगल नेम। अगर कोई सब्जेक्ट सिंगुलर है वो है शी, ही, इट या कोई सिंगुलर नेम, ये अगर होते हैं तो ये सिंगुलर कहलाते हैं। और इनके साथ में टाइम वर्ड हमेशा इज होता है। जहां भी ये आए उनके साथ में हमेशा हमेशा टाइम वर्ड इज का यूज होता है, टाइम वर्ड इज। और जहां पर प्लूरल की बात आए, ठीक है, ये सब्जेक्ट प्लूरल, तो प्लूरल सब्जेक्ट में होता है यू, वी और दे। ये सब्जेक्ट जहां भी यूज होते हैं उनके साथ हमेशा टाइम वर्ड आर का यूज होगा, आर। तो सिंगुलर सब्जेक्ट शी, ही, इट या कोई सिंगल नेम, और प्लूरल सब्जेक्ट यू, वी, दे। और जब आर आई का यूज हो तो आई के साथ में हमेशा सब्जेक्ट आई के साथ में एम का इस्तेमाल होता है। अगर अब यह कहता है जब जहां पर सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वहां पर सब्जेक्ट टाइम वर्ड भी सिंगुलर यूज किया जाएगा, क्योंकि सब्जेक्ट सिंगुलर टाइम वर्ड सिंगुलर, इस या सब्जेक्ट सिंगुलर और वर्ब सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल, वर्ब प्लूरल, सब्जेक्ट प्लूरल, टाइम वर्ड प्लूरल, ये कहलाता है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट सिंगुलर है तो टाइम वर्ड सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल है तो टाइम वर्ड प्लूरल। और अगर आपका आई है सब्जेक्ट आई के साथ में हमेशा एम का यूज होगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये हमेशा ध्यान रखने योग्य बात है कि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो टाइम वर्ड सिंगुलर, इसमें कंफ्यूज नहीं होगा। अब इसकी क्या होता है, ये हमें रटना नहीं होता है, याद कैसे होता है। जैसे अब क्या है, इसकी कुछ प्रैक्टिस करते हैं, कुछ सेंटेंस के साथ प्रैक्टिस करते हैं तो ऑटोमेटिक क्या होता है, ये हमें याद होता है। अब इसका हमें ज्ञान होता है कि कौन से सब्जेक्ट के साथ में कौन सा टाइम वर्ड आएगा, कौन से सब्जेक्ट के साथ है कब और कौन सा टाइम वर्ड आएगा। शी इज, ही इज, इट इज या कोई भी नाम है सिंगल नाम, कृष्णा इज, राधा इज, सोहन इज, तो इस पर कोई भी सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वहां पे सिंगुलर टाइम वर्ड, प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल। जैसे यू आर, वी आर, दे आर, यू आर, वी आर, दे आर, यू आर, वी आर, दे आर। और आई एम, यू आर, दे आर, वी आर, आई एम, शी इज, ही इज, इट इज, राधा इज, सोहन इज, महेंद्र इज, जितेंद्र इज, राधा इज, सोहन इज, आई एम, यू आर, दे आर, वी आर। इस तरह से हम लोग इसके प्रैक्टिस कर सकते हैं। प्रैक्टिस करने से ये हमें याद हो जाएगा ऑटोमेटिक। और देखो हमें 3 वे में बात करनी होती है। जैसे हमें सेंटेंस का स्ट्रक्चर कैसे क्रिएट होता है। देखो कोई भी अगर आपका सेंटेंस क्रिएट करना है तो वहां पे सबसे पहले क्या आता है, सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद में यूज होता है टाइम वर्ड। टाइम वर्ड के बाद में आता है जो हम लोग काम कर रहे हैं वो काम, वो कार्य, इसको हम क्रिया बोल सकते हैं, वर्ब बोल सकते हैं या एक्शन बोल सकते हैं। नॉर्मली ये स्ट्रक्चर था। और यहाँ पे अगर टाइम वर्ड यूज है तो वहां पे क्या आएगा, आपका एक्शन आईएनजी फॉर्म में। कैसे, सब्जेक्ट टाइम वर्ड इज या आर अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट एम और प्लस एक्शन, एक्शन प्लस आईएनजी, एक्शन।
जैसे मुझे बोलना है मैं पढ़ा रहा हूं, मैं पढ़ा रहा हूं, तो आई सब्जेक्ट है, आई के साथ में हमेशा एम का यूज होता है। आई एम टीच, आई एम जी टीचिंग, आई एम टीचिंग, आई एम टीचिंग, मैं पढ़ा रहा हूं, आई एम टीचिंग, तुम पढ़ा रहे हो, यू आर टीचिंग, वह पढ़ा रहा है, ही इज टीचिंग, ही इज टीचिंग। अब तुम पढ़ा रहे हो, सब्जेक्ट क्या है, प्लुरल, तो यहां पर टाइम वर्ड भी प्लुरल, यू आर टीचिंग, मैं पढ़ा रहा हूं, आई एम टीचिंग, तुम पढ़ा रहे हो, यू आर टीचिंग। अगर अब सब्जेक्ट सिंगुलर होता है, जैसे वह पढ़ा रहा है, ही इज टीचिंग, ही इज टीचिंग, वह पढ़ा रहा है, मैं पढ़ा रहा हूं, आई एम टीचिंग, तुम पढ़ा रहे हो, यू आर टीचिंग, वह पढ़ा रहा है, ही इज टीचिंग। अगर हमें इस सब्जेक्ट को हमें बात करनी है नेगेटिव में कि ये काम नहीं हो रहा, जब काम हो रहा है तो आई एम, यू आर, ही इज, ये पढ़ा रहा है, वो कर रहा है, ये कर रहा है। अगर काम नहीं हो रहा तो वहां पे नॉट का यूज होता है ना, मैं काम नहीं कर रहा, आई एम नॉट, तुम काम कर रहे हो, यू आर नॉट, वह नहीं कर रहा, ही इज नॉट, मैं नहीं पढ़ा रहा, आई एम। अब यहाँ पे जो नॉट होता है वो टाइम वर्ड के जस्ट बाद में होता है, आई एम नॉट टीचिंग, आई एम नॉट टीचिंग, तुम नहीं पढ़ा रहे हो, यू आर नॉट टीचिंग। वह नहीं पढ़ा रहा, ही इज नॉट टीचिंग, ही इज टीचिंग। अगर जब हमें करना है कि भाई ये काम हो रहा है तो वहां पर सिंपल सेंटेंस सब्जेक्ट टाइम वर्ड और एक्शन, और काम नहीं हो रहा तो सब्जेक्ट टाइम वर्ड नॉट प्लस एक्शन। अगर हमें कहना है क्या तुम कर रहे हो, क्या तुम कर रहे हो, क्या वह कर रहा है, क्या मैं कर रहा हूं, यानी कि हमें कंफर्म करना हो या क्वेश्चन करना हो तो वो होता है तीसरा वे। तो जहां पर क्या होता है, ये सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट को आगे ले लेना, पीछे ले जाता है, और टाइम वर्ड क्या होता है, आगे आ जाता है, टाइम वर्ड को आगे। जैसे मुझे कहना है कि क्या तुम पढ़ा रहे हो, क्या तुम पढ़ा रहे हो, तो वहां पे क्या होता है, ये यू को हम आगे ले लेंगे, यू, फिर सॉरी आर को हम आगे ले लेंगे क्योंकि टाइम वर्ड में से आगे आ जाएगा, यू आर टीचिंग, यू आर टीचिंग, क्या तुम पढ़ा रहे हो, आर यू टीचिंग, आर यू टीचिंग, क्या वह पढ़ा रहा है, इज ही टीचिंग, इज ही टीचिंग, वह नहीं पढ़ा रहा, ही इज नॉट टीचिंग, वह पढ़ा रहा है, ही इज टीचिंग, क्या वह पढ़ा रहा है, इज ही टीचिंग, मैं नहीं पढ़ा रहा, आई एम नॉट टीचिंग, क्या मैं पढ़ा रहा हूं, एम आई टीचिंग, क्या तुम पढ़ा रहे हो, आर यू टीचिंग। तो जब काम होता है तो हमें सिंपल सब्जेक्ट टाइम वर्ड और एक्शन, काम नहीं हो रहा सब्जेक्ट टाइम वर्ड नॉट प्लस एक्शन, और अगर क्या काम हो रहा है तो टाइम वर्ड सब्जेक्ट और प्लस एक्शन। इस तरह से हमें बात करनी हो रही है, तीन ही वे होते हैं बात करने के। अगर या तो काम हो रहा होगा या नहीं हो रहा होगा, या क्या ये काम हो रहा है हमें कंफर्म करना है या पूछना है, तो क्या ये काम हो रहा है, तो तीन ही वे होते हैं बात करने के। तो सबसे पहले जो वे होता है वो है पॉजिटिव वे, उसको हम बोलते हैं पॉजिटिव वे। पॉजिटिव वे, पॉजिटिव वे में हमें अगर बात करनी है तो हम बात करते हैं, पहले आएगा सब्जेक्ट, फिर हमारा टाइम वर्ड, फिर हमारा काम, और काम के साथ अगर हमारा उस टाइम वर्ड ही जा रहा है इसलिए प्लस आईएनजी, और साथ में अगर हमारा कोई अदर वर्ड या ऑब्जेक्ट हो सकता है, ठीक है। और ये अगर हमारा नेगेटिव वे में ये काम किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है, फिर तो क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस टाइम वर्ड, और नॉट जो होता है वो हमारा टाइम वर्ड के जस्ट बाद यूज किया जाता है, टाइम वर्ड के जस्ट बाद यूज किया जाता है नॉट, टाइम वर्ड प्लस नॉट प्लस एक्शन, और एक्शन की फोर्थ फॉर्म, और प्लस जो कुछ है अदर वो।
और उसके बाद अगर हमें कंफर्म करना है, इसको हम क्वेश्चन या इंट्रोगेटिव कह सकते हैं, तो क्वेश्चन करना है तो हमें वापस क्या होगा, ये जो टाइम वर्ड होगा सबसे आगे आ जाएगा। टाइम वर्ड जो हमारा क्वेश्चन होता है वो हमेशा टाइम वर्ड से किया जाता है। हमें चीज कंफर्म करनी होती है तो हमारा क्वेश्चन है टाइम वर्ड से किया जाता है। तो जब हमारा टाइम वर्ड से सॉल्व होता है, टाइम वर्ड फिर सब्जेक्ट और उसके बाद में एक्शन, और एक्शन किस में आएगा, आईएनजी फॉर्म, और एंड देन अदर। इस प्रकार हमारा सेंटेंस स्ट्रक्चर रहेगा जब हम बात करते हैं। जैसे मुझे बोलना है कि क्या मैं पढ़ा रहा हूं, क्या मैं पढ़ा रहा हूं, एम आई टीचिंग। आम के साथ में क्या है, आई के साथ में एम, तो एम आई टीचिंग। मैं पढ़ा रहा हूं, यस आई एम टीचिंग। मैं नहीं पढ़ा रहा, आई एम नॉट टीचिंग। क्या तुम पढ़ा रहे हो, आर यू टीचिंग, आर यू टीचिंग। तुम नहीं पढ़ा रहे हो जब यू आर नॉट टीचिंग। वह पढ़ा रहा है, ही इज टीचिंग। क्या वह पढ़ा रहा है, इज ही टीचिंग। वह नहीं पढ़ा रहा, ही इज नॉट टीचिंग। वह गाना सुन रहा है, ही इज हियरिंग अ सॉन्ग या लिसनिंग अ सॉन्ग। ठीक है, वह गाना गा रहा है, ही इज सिंगिंग अ सॉन्ग। क्या वह गाना गा रहा है, इज ही सिंगिंग अ सॉन्ग। वह गाना नहीं गा रहा, ही इज नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग। राधा गाना गा रही है, तो राधा इज सिंगिंग अ सॉन्ग। राधा गाना नहीं गा रही, राधा इज नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग। क्या राधा गाना गा रही है, इज राधा सिंगिंग अ सॉन्ग। राधा नहीं गा रही। मोहन डांस कर रहा है, मोहन इज डांसिंग। क्या मोहन डांस कर रहा है, इज मोहन डांसिंग। मोहन डांस नहीं कर रहा, मोहन इज नॉट डांसिंग। क्या वे डांस कर रहे हैं, आर दे डांसिंग। वे नहीं कर रहे, दे आर नॉट डांसिंग। वे सो रहे हैं, दे आर स्लीपिंग। दे आर स्लीपिंग। वे सो रहे हैं, दे आर स्लीपिंग। वे नहीं सो रहे, दे आर नॉट स्लीपिंग। अब देखो हमें इसकी प्रैक्टिस किस प्रकार करनी है। प्रैक्टिस, तो प्रैक्टिस के लिए क्या होता है, प्रैक्टिस के लिए जैसे हमें क्या करना होता है कि बार बार उस सेंटेंस को दोहराना होता है, अलग अलग सब्जेक्ट के साथ में, अलग अलग एक्शन के साथ में। तो हम क्या है उसको फ्लुएंटली बोल पाते हैं, है ना। तो हमें क्लियरली बोलने के लिए, फ्लुएंट बोलने के लिए हमें उसकी प्रैक्टिस चाहिए। तो प्रैक्टिस के लिए क्या करना है, हमें सबसे पहले क्वेश्चन करना है कि क्या ये काम हो रहा है ना, क्या ये काम किया जा रहा है। तो हाँ ये काम किया जा रहा है, ये काम किया जा रहा है, ये काम नहीं किया जा रहा है। ठीक है, उसकी फ्रीक्वेंसी बना के हमें क्वेश्चन करना है। हम खुद ही इसकी प्रैक्टिस कैसे करें, देखो सबसे पहले हमें क्वेश्चन करना है कि काम ये हो रहा है, आर यू एक्शनिंग, आर यू एक्शनिंग। क्या तुम कर रहे हो, आर यू एक्शनिंग। फिर कहना है कि नहीं मैं नहीं कर रहा। ठीक है, इसके वापस दो जवाब देने हैं ताकि क्या है इसकी फ्रीक्वेंसी बनी रहे। फ्रीक्वेंसी, प्रैक्टिस की फ्रीक्वेंसी बनी रहेगी ताकि आगे भी वापस क्वेश्चन किया जाए। इस तरह से हमें जवाब देना है, आई एम एक्शनिंग, आई एम एक्शनिंग, आई एम एक्शनिंग। मैं तो कर रहा हूं बट वो नहीं कर रहा है, बट वह नहीं कर रही। शी इज नॉट एक्शनिंग। मैं कर रहा हूं बट वह नहीं कर रही है, आई एम एक्शनिंग बट शी इज नॉट एक्शनिंग। अब वापस से इससे ही क्वेश्चन करना है, इससे ही क्वेश्चन करना है, इज शी एक्शनिंग, ताकि क्या हमारी कंटिन्यू फ्रीक्वेंसी बनी रहे। इज शी एक्शनिंग, इसका क्वेश्चन होगा, आप आंसर करना है एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव। शी इज एक्शनिंग but they are not actioning, but they are not actioning। अब यहाँ एक्शन के जगह क्या लेना है, हमें कोई भी काम करना है, कोई भी टास्क है, मैं ये कर रहा हूँ, वह ये नहीं कर रहा, मैं वो काम कर रहा हूँ, वो काम नहीं कर रहा, ये काम कर रहा है, मैं नहीं कर रहा। अब यहाँ शी इज एक्शनिंग बट दे आर नॉट एक्शनिंग। वापस क्वेश्चन, आर दे एक्शनिंग, दे आर नॉट एक्शनिंग। अलग अलग प्रकार से मैं एक्शन लेना है, एक्शन के साथ में प्रैक्टिस करनी है। देखो, और हम लोग क्या जैसे अभी इज और नॉट को जब मर्ज कर देते हैं तो बोलते हैं इजन, इजन।
और आर और नॉट को मर्ज किया जाता है आर प्लस नॉट, तो आन बोला जाता है, ए आर आन, ठीक है। और जब हम आई और एम को मर्ज कर देते हैं, आई और एम को, तो बोला जाता है आम, आम। जैसे आम एक्शनिंग, आम नॉट एक्शनिंग, आम एक्शनिंग, आम नॉट एक्शनिंग, ठीक है। और इस तरह से वह नहीं कर रही है, शी इज एन एक्शनिंग, शी इज एन एक्शनिंग, ही इज एन एक्शनिंग, वह नहीं कर रहा है, तुम नहीं कर रहे हो। यू आर एक्शनिंग, यू आर नॉट एक्शनिंग, ठीक है। यू आर एक्शनिंग, यू आर नॉट एक्शनिंग, या यू आर एक्शनिंग, मर्ज करके हम उसको बोलते हैं आन या इजन। तो इस प्रकार हमें प्रैक्टिस करनी है अलग अलग एक्शंस के साथ में। जैसे मैं कार चला रहा हूँ, आई एम ड्राइविंग अ कार, बट वह नहीं चला रहा, ही इज नॉट ड्राइविंग अ कार। मैं कंप्यूटर चला रहा हूँ, आई एम ऑपरेटिंग अ कंप्यूटर। मैं ईमेल लिख रहा हूँ, आई एम राइटिंग एन ईमेल। मैं पत्र लिख रहा हूँ, आई एम राइटिंग अ लेटर। मैं किताब पढ़ रहा हूँ, आई एम रीडिंग अ बुक। मैं पढ़ा रहा हूँ, आई एम टीचिंग। मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ, आई एम टीचिंग इंग्लिश। मैं गाना सुन रहा हूँ, आई एम सिंगिंग, मैं गाना गा रहा हूँ, आई एम सिंगिंग अ सॉन्ग। मेरी मम्मी खाना पका रही है, माई मॉम इज कुकिंग फूड। मेरी मम्मी, मेरी बहन साड़ी पहन रही है, माई सिस्टर इज ड्राइविंग अ साड़ी, ड्राइविंग साड़ी। मेरे फ्रेंड लिपस्टिक लगा रही है, मेरा फ्रेंड लिपस्टिक लगा रहा है, माई फ्रेंड इज अप्लाइंग लिपस्टिक। मेरी बहन पाउडर लगा रही है, या गीता पाउडर लगा रही है,